हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने देखा था कि पिछले वीडियो जो मैंने बनाए थे उनमें कुछ मित्रों के कमेंट्स आए थे कि सर अभी हमारा जो 4 तारीख का जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, तो उसके लिए कोई बढ़िया वीडियो मिले तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैंने कोशिश की आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली कोई भी इवेंट जब होता है, इलेक्शन का जो इवेंट है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट, जो बहुत ही बड़ा इवेंट है ये, या फिर बजट इवेंट होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे इवेंट पर मार्केट जो है पिछले 2 साल पहले तो मार्केट मोस्टली मूव करता था और बिना किसी भेदभाव के लोगों को पैसा कमा के देता था। लेकिन पिछले 2 साल से मार्केट थोड़ा सा चालबाजी करने लग गया है। जैसा कि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ये सोच कर करते हैं काम कि मार्केट बहुत भागेगा और हमको बड़ा अच्छा पैसा देगा, या मार्केट में बहुत ज़्यादा जो आप देख रहे हो विक्स जो देख रहे हो वो बढ़ा हुआ है। अब विक्स बढ़ा हुआ है, लेकिन उस विक्स बढ़े हुए विक्स में भी मार्केट अपने को प्रॉफिट करके नहीं देता है। इस प्रकार की चालबाजी करता है मार्केट। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे? कि कुछ लोग क्या करेंगे कि आप सेल करोगे करंट डेट में और आप बाई करोगे नेक्स्ट वीक में। मोस्टली अक्सर जो है जो इसी प्रकार का जो ऐसी बड़ा इवेंट को होता है तो मोस्टली ज़्यादातर इस प्रकार की जो है पोजीशन बनाते हैं लोग बाग चल के। लेकिन ऐसी पोजीशन में भी लोगों को लॉस, पिछले 2 साल में लोगों को लॉस हुआ है क्या? तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, ये पक्की बात है कि इवेंट जब क्योंकि ये इलेक्शन का इवेंट है, तो इलेक्शन के इवेंट में हर घड़ी, हर 5 मिनट 10 मिनट में रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अभी फला स्टेट का आया, अभी कोई स्टेट का आया, तो कभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर कभी मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। इस प्रकार से ये मार्केट रहने वाला है। ठीक है ना? तो ऐसे मार्केट में जब ऊपर नीचे जाएगा ना, तो धीरे धीरे क्यों प्रीमियम जो है बहुत ही ज़्यादा है इस समय। यानी कि बजट के इवेंट के टाइम में जो प्रीमियम होते थे उनसे भी ज़्यादा प्रीमियम इस समय मार्केट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति में प्रीमियम टूटने वाले भी ज़्यादा हैं। बहुत से लोग क्या करेंगे, केवल बाई करके बैठ जाएंगे। तो उस समय बाई करने वालों को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, अगर आप 1000 का कोई एक पोजीशन जो है 1000 बैठी हुई है, अब 1000 का आप रुपए का, और अगर कोई पोजीशन पुट या कॉल आप बाई करके बैठोगे तो धीरे 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 वो 1000 रुपये का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। और अगर मार्केट बढ़ा भी तो शायद हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले अगर आप लेके बैठे रहे तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, मेरी जो सोच के मुताबिक मार्केट के साथ में आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हालांकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो मार्केट उन चालबाजियों को समझ जाता है, तो मार्केट उसी प्रकार से आपको बीट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी आप ये करके देख सकते हैं, इसमें 99% संभावना है कि आप पैसा कमा के जा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये कौन सा वीडियो बनाया है, ये मैंने 2021 का वीडियो बनाया है। ये कब बनाया है? 2021 बजट का। ठीक है ना? जो बजट था 1 फरवरी 2021 का, वो मैंने ये बनाया है, जिसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादातर भागा था। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो बचने के लिए? तो देखो दोस्तों, यहाँ मैंने ये 5 मिनट आगे, मैं आपको ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा, ठीक है ना, और मैं आपको अभी ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना? तो देखो, यह हमारा 31,000 बैंक निफ्टी है, और देखो एक्सपायरी कब है? 4 फरवरी की है, और बजट कब है? 1 फरवरी को मान लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया है कि 1 फरवरी को पोजीशन लगाई है और मार्केट चल रहा है 30,966, यानी 31,000 मान के चलो आप। तो अब हम चलेंगे 31,000 पर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एटीएम पर जा करके एक एक लॉट दोनों का बाई कर लेंगे। देखो, ये हमने एक लॉट बाई कर, 2 लॉट बाई कर लो, चाहे 2 लॉट कर लो, चलो 2 लॉट का बना लेते हैं। ठीक है, 31,000 पे यहाँ भी हमने बाई कर लिया। पुट और कॉल दोनों हमने बाई कर लिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना? दोनों हमने बाई कर लिए। अब हमको अगर मार्केट यहीं खड़ा रह गया तो हमको ये 60,000 रुपये तक का मैक्सिमम लॉस दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है ना? कोई बात नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब इससे हमको कैसे निपटना है मार्केट से? ये मार्केट तो आपको, अगर इस कंडीशन में बैठे रहे तो भी आपको हो सकता है, अगर मार्केट बहुत भागा था तो आपको यहाँ प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कल का जो 4 तारीख का जो मार्केट रहने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट वे में चलने वाला है, तो उसके हिसाब से कैसे करेंगे? देखो, अगर हम यहां पर चल रहे हैं, देखो यहां पर हमने 30 मिनट लिया। ठीक है, 1252 रुपए का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और 30 मिनट चलो आप, और 30 मिनट चलो, और 30 मिनट चलिए, और भी 30 मिनट चलिए। देखो, करीब 12 बजने को आ रहे हैं और 2000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो P&L चेक करो आप,
देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो कॉल की पोजीशन है ये तो 851 में पहुँच चुकी है, यानी कि कॉल हमको दे रहा है 15,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमको दे रहा है। और ये जो पुट है इसकी पोजीशन कितनी पहुँच गई है, 362 की। अब हमको देखो दोस्तों, अगर हमको इस प्रॉफिट को बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम यही मार्केट सपोज करो इसी प्रकार से ऊपर नीचे घूमता रहा तो आपको क्या होगा, धीरे 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 जो प्रीमियम है वो रिलीज होता रहेगा और आपको यहाँ पर लॉस दिखा देगा। लेकिन हमको इससे बचने के लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं कि आप, जैसे कि अब ये चला, ठीक है, और चलो थोड़ा और चलते हैं अपन 30 मिनट, देखो और 30 मिनट चलिए। अब देखिए यहां पर आपका जो कॉल का प्रीमियम है 1000 हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, इस 1000 के प्रीमियम को हम बुक करेंगे, ठीक है, कॉल को हम बुक करेंगे, ठीक है। देखो यहां हमने कॉल को 1013 1013 बुक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट, अगर सपोज करो मार्केट नीचे, अगर हम बुक नहीं करते और मार्केट वापस नीचे आ जाता तो क्या होता, वापस नीचे आता तो फिर हमको ये लॉस देना शुरू कर देता, नीचे आता ऊपर जाता यहीं रहता तो लॉस देना शुरू कर देता। अब क्या करेंगे, हमारा पुट का प्रीमियम कितना है, 250 है, हम क्या करेंगे 250 की ही एक कॉल सेल करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको और अच्छा प्रॉफिट देगा, अगर नीचे आया तो हमको लॉस नहीं, हमारा ये जो प्रॉफिट बना हुआ है ये प्रॉफिट बना रह जाएगा, ठीक है। देखो हम 250 की कॉल बाई करेंगे, हम ऑप्शन चैनल में चलते हैं। देखो 250 की कॉल हमारी कहां पर है, करीबन 250 की कर लो या 235 की कर लो, कोई खास 276 की कर लो, ये लो, ठीक है। ये हमने बाई कर ली 2 लॉट। देखो अब ये आपकी पोजीशन कैसी रह गई दोस्तों, देखो अब पे ऑफ चार्ट आपका ऐसा रह गया। अब आपका जो पहले कितना था, लगभग 60,000 का मैक्सिमम लॉस था, अब वो आ गया मैक्सिमम लॉस आपका करीबन 23-24 रुपये पर आ गया, ठीक है ना। और अभी हम 2,500 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे 30 मिनट, आपका सीधा 14,000 का प्रॉफिट हो चुका है, 1:21 हुआ है। और देखो P&L चेक करो आप, देखो अब हमारा क्या हुआ, आगे मार्केट और भाग गया, कॉल हमारी कितने की हो गई, 640 रुपये की हो गई। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां भी इसको हम बुक कर लेंगे कॉल को। अब ये प्रॉफिट को हम बनाए रखेंगे कैसे, यहां हमने क्या किया, 640 पे इसको फिर से बुक कर लो, 640 पे आप बुक कर लो, कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम, पुट की वैल्यू क्या है, 1160 ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 116 के आसपास की एक कॉल सेल करेंगे, ऑप्शन चैनल चलते हैं। 116 के आसपास की हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है ना, 122 रुपए की। देखो ये हमने कॉल बाई कर ली 2 लॉट, ठीक है। अब हमारा ये प्रॉफिट जो है ये कभी खत्म नहीं होगा। अब देखो आप, अब आपकी क्या स्थिति बन गई, देखो पे ऑफ चार्ट देखो आप, अब आपका नो लॉस, अगर मार्केट नीचे आ जाए यहीं खड़ा रह जाए तो आपको कभी भी कोई लॉस होने वाला नहीं है मित्रों। आप कम से कम 2,000 रुपए का प्रॉफिट तो इसमें से लेके ही जाओगे, अगर यहीं खड़ा रह गया तो भी, बीच में सेंटर में खड़ा रह गया तो भी टेंशन नहीं है आपको। अब मार्केट इतना तो आपको देके जाएगा, और अगर मार्केट ज्यादा सपोज करो ऊपर ना गया, नीचे ज्यादा आ गया तो भी आपको प्रॉफिट देगा, और ऊपर गया तो प्रॉफिट आपको दे ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डरने की बात है नहीं है, 14,000 हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ओके। अब चलो हमारा कितना बज रहा है, 1:21 हुआ है, चलने दो 30 मिनट और चलो, ठीक है। देखो दोस्तों आपका प्रॉफिट 16,000 हो गया, और चलो 30 मिनट, और चलो 30 मिनट, 15,000 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। P&L चेक करते हैं हम लोग, देखो अभी हमारी कॉल की वैल्यू क्या हो गई, 226 रुपए की, ठीक है ना। अब आप 226 रुपए की बोल, मार्केट कहां पहुंच गया है, करीबन 32,900 पहुंच गया है, कोई चिंता नहीं है। 226 रुपए को हम यहां बुक कर लेते हैं, ये लो 226 बुक कर लिया, ओके। अब हमारी पुट की वैल्यू क्या है, 40 रुपीज, तो हम यहां भी कॉल भी 40 रुपीज के आसपास की बाई करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन में चलते हैं, 40 रुपीज के आसपास की हमने 34,500 की हमने ये कॉल बाई कर ली 2 लॉट, ओके। देखिए अब हमारी पोजीशन क्या रह गई, पे ऑफ चार्ट देखो, अब हमारा प्रॉफिट कितना मिनिमम रहेगा, करीब 11,000 का प्रॉफिट तो हमारा मिनिमम रहने वाला है, चाहे मार्केट कहीं चला जाए, जीरो हो जाए, चाहे कहीं पहुंच जाए। ये तो आपने सेव कर लिया, यानी कि 11,000 का प्रॉफिट तो आपने आज की डेट में आपने सेव कर लिया कि इतना प्रॉफिट तो आपको मिलना है। केवल हमने 2-2 लॉट पे काम किया मित्रों, और 2-2 लॉट पे आपने 11,000 का प्रॉफिट तो आपने सेव कर लिया। और हम मार्केट आज इस पोजीशन को खत्म नहीं करेंगे, हम इस पोजीशन को लास्ट तक चलाएंगे, कब तक, 4 तारीख तक।
4 तारीख की एक्सपायरी तक हम रखेंगे, क्योंकि हमको कोई चिंता नहीं है, एक्सपायरी तक भी हमको 11,300 रुपये से कम तो प्रॉफिट होने वाला है ही नहीं है। ठीक है, ओके, चलो हम चलते हैं और आगे, और 30 मिनट चलो। देखो 3:21 हो गए, हमारा प्रॉफिट हो गया 16,000 रुपये का। ठीक है, देखो P&L क्या पोजीशन है, देखो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है हमको। चलो और चलो 30 मिनट, सुबह हो गई, देखो 35,000 का प्रॉफिट हो गया आपका। कितना पहुंच गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 35,000 का। देखो चलो चेक करते हैं, P&L चेक करते हैं हम लोग। देखो P&L हमारा 40 रुपए की जो कॉल थी ना, वो कितने की हो गई, 458 रुपए की। अब इसको बुक कर लो फिर से आप, यहां भी 458 की, इसको भी बुक कर लो, आपने कर लिया। और पुट की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 24 रुपए। अब आप फिर से 24 रुपए की और आप एक कॉल बाई कर लो आप। ठीक है, चलो 24 रुपए की कॉल बाई करेंगे हम दोस्तों। 24 रुपए की कॉल तो हमको कहीं मिल ही नहीं रही है, कोई बात नहीं है, हम मिनिमम कम से कम ये 36,000 की पोजीशन मिल रही है हमको, या 35,900 की मिले ले। चलो ये लो, ये हमने बाई कर लिए 2 लॉट। अब देखो आपके पास में मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों, देखो पे ऑफ चार्ट देखो। अब आपको कम से कम 28,000 रुपये का प्रॉफिट तो आपका रहने वाला ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे मार्केट नीचे आ जाए या और ऊपर चला जाए, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो और चलते हैं आगे, देखो 30 मिनट और चलो आगे। देखो 35,000 प्रॉफिट चल रहा है आपका। देखो अभी भी मार्केट खड़ा हुआ है। अब प्रीमियम क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते और खड़े रहते तो क्या होता, आपके भी प्रीमियम डिके होते, लेकिन हम तो बैठे ही बिल्कुल जीरो नीचे नीचे बैठे हुए हैं, तो हमारा प्रीमियम ज़्यादा खत्म होगा नहीं। देखो आप, ये आपका P&L चेक करो। देखो अब आपने 126 की कॉल ली थी ना, ये कितने की रह गई, 57 की रह गई है, इसमें प्रीमियम डिके हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा था, ये तो हमको यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा ये पूरी वो दिखाता नहीं है, वरना हमको कितने की लेनी थी, वही 25-30 रुपये की कॉल खरीदनी थी। ठीक है ना, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो था करीबन 30-32 हज़ार रुपये का मिनिमम रहता ही रहता। ठीक है ना, चलो देखो और आगे चलो। हम सीधा एक दिन बढ़ा देते हैं, चलो देखो अभी भी 29,000 रुपये प्रॉफिट है आपका, क्योंकि मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। देखो आप पे, मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। अब मार्केट यहाँ पर खत्म हो गया, मार्केट अब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। मार्केट देखो, मार्केट कहाँ चल रहा है, लगभग 34,700 पर है, मार्केट ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है और प्रीमियम छोड़ रहा है अब। ठीक है, देखो ये 3 तारीख हो गई, और अब 1 तारीख और, 1 दिन और बढ़ा देते हैं, 4 तारीख हो गई दोस्तों। और देखो हमारा प्रीमियम कितना आ गया, मिनिमम मैंने बोला ना अपना मिनिमम 28,000 पर आ गया। हमको 28,000 का प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, और हमारे प्रीमियम की देखो पोजीशन क्या है, 2 रुपये का ये रह गया और 1 रुपये का ये रह गया, सारे प्रीमियम खा गए ना, छोड़ दिया ना। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो 28,000 का हम लेके जा रहे हैं अभी भी, यानी कि हम लास्ट तक बैठे हैं एक्सपायरी तक, और हम बेस्ट प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बाइंग की थी। हमको ज़्यादा इसमें देर तक खड़े नहीं रहना है, हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करते चलो। क्या करना है हमको, जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, भाई बाइंग साइड हमको प्रॉफिट दे रहा है, कॉलिंग से कॉल साइड में, तो कॉल साइड के प्रॉफिट को आप बुक करते चलो। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया वो आपके पॉकेट में आ गया, अब वो आपके पॉकेट से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर आप काम करोगे दोस्तों, क्योंकि अब क्या होगा, 4 तारीख को मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ऊपर गया तो आप कॉल के प्रॉफिट को बुक कर लो, और फिर क्या होगा, फिर मार्केट हो सकता है नीचे आए, पुट में प्रॉफिट दिखा दे आपको, तो पुट के प्रॉफिट को बुक कर लो आप। ठीक है ना, पुट के प्रॉफिट को बुक करके, और जिसकी जितनी कॉल की वैल्यू हो उतने की पुट बाई दूसरी बाई कर लो आप। ठीक है ना, फिर हो सकता है कॉल ऊपर मार्केट जाए, फिर क्या करेगा, कॉल में प्रॉफिट दिखाएगा आपको, तो कॉल के प्रॉफिट को बुक करो, और जितने की वैल्यू पुट की हो उतने की कॉल दूसरी बाई कर लो आप। ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे, क्योंकि रिजल्ट जो होता है इलेक्शन का, भाई कहीं पर कोई सीट बीजेपी की आएंगी, या कहीं कांग्रेस की आएंगी, या कहीं कोई और मतलब पार्टी की आएंगी, तो मार्केट जो है ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, जब तक रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर नहीं हो जाए, और जब एकदम से फाइनल डिक्लेयर रिजल्ट होगा, तो जो भी मार्केट के हिसाब से, मार्केट पसंद है जो पार्टी, भाई ये पार्टी पसंद है हमको, तो उसके हिसाब से मार्केट, बीजेपी पसंद है तो बीजेपी के हिसाब से, अगर बीजेपी जीत गई तो मार्केट एकदम से और शूट आउट करेगा। अगर जैसे मार्केट का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है मार्केट एकदम से तेजी से भागे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और अगर बीजेपी हार गई बाई चांस, तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे गिर जाए। ठीक है ना, तो या फिर कांग्रेस पसंद करते हो, मार्केट को अगर कांग्रेस पसंद हो,
तो हो सकता है कांग्रेस जीते तो मार्केट शूट आउट करे, और अगर हार जाए तो नीचे जाए। देखो डिपेंड करता है मार्केट क्या चाहता है, ये तो हम भी नहीं जानते। मार्केट के जो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो क्या चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो जिसको वो पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मार्केट के अंदर काम करेंगे। तो जो भी मार्केट की पसंद का पार्टी जीतेगा अगर, तो मार्केट एकदम से शूट आउट करेगा, ऊपर या नीचे जो भी हो, ठीक है ना। उस समय आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो मेरी ये कोशिश है, आप ये कोशिश करना कि मार्केट जब फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़े उससे पहले पहले आपके अंदर के सारे लॉस को खत्म कर लेना। तो अंदर का जब सारा लॉस आप खत्म कर लोगे ना, क्योंकि ऊपर कॉल में बुक कर लिया प्रॉफिट आपने, पुट में बुक कर लिया, तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करते जाओगे, तो क्या होगा, अंदर का जो लॉस रहेगा आपका बी सेंटर का वो आपका खत्म होता जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा फिर मार्केट कहीं भी शूट आउट करे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। समझ गए आप। तो उसके प्रॉफिट को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले पाओगे उस समय। तो फिर आप बिंदास काम कर पाओगे। जब आप अंदर का लॉस खत्म कर लोगे तो आप बिंदास बैठोगे और आराम से मजे से प्रॉफिट लेके निकलोगे आप दोस्तों। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजी काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको सावधान रहना है कि क्योंकि मार्केट जहाँ खड़ा हो गया वहीं पर प्रीमियम छोड़ेगा, और प्रीमियम छोड़ा तो दोस्तों आपको नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कहा है आपको कि इसमें आपको प्रॉफिट जो है वो इस, अगर आपको देखो ध्यान रखना है आपको क्या करना है। सपोज करो आपने, मान लीजिए कि कोई पोजीशन आपने एग्जिट करना है पोजीशन से, आपने सपोज करो कि पुट को कॉल को आपने बुक किया, ठीक है। अब बुक करते ही आपने बुक कर लिया और बुक करते ही मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ शूट आउट हो गया, तो आपको तो एकदम से नुकसान हो, क्योंकि आपने कॉल बाई तो की नहीं है ना, कॉल आपने बाई नहीं की है। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप क्या करो, क्योंकि सपोज करो आपने ऊपर मार्केट जा रहा है और कॉल की वैल्यू आपकी हो गई है 500 रुपये और पुट की वैल्यू पड़ी है आपकी 50 रुपये पर, तो आप क्या करो पहले, अब आपको करना क्या था, 500 की कॉल को तो आपको बुक करना है, ठीक है ना, और 50 की कॉल बाई करनी है आपको, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले 50 की कॉल बाई करो। आप क्या करो, पहले 50 की कॉल बाई करो और फिर 500 की कॉल को एग्जिट करो आप। तो क्या होगा उस समय आपको, अगर मार्केट 500 कॉल आपने जैसे सेल की, तो अगर मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ शूट आउट हुआ तो आपने जो पहले बाई कर ली 50 की कॉल, वो आपको फिर से बेनिफिट आपको दे देगी दोस्तों। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, कभी ऊपर तो इसे भागेगा, कभी नीचे भागेगा, तो हो सकता है आपको टाइम, आपको ऐसा मौका ना दे। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए थोड़ी सावधानी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वरना आप अपनी पोजीशन लगाओगे, लगाते समय ही आपको लॉस दे सकता है, मार्केट दिखा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप ये काम आराम से कर सकते हो दोस्तों। मेरे ख्याल में तो मेरी जो सोच है उसके हिसाब से मैंने मेरी बुद्धि से काम लिया दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट क्या कर रहा है आजकल, हर तरीके से लोगों को लॉस देने की कोशिश करता है। अगर आपने मान लीजिए कैलेंडर स्ट्रेटेजी लगाई, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एकदम से विक्स को गिरा देता है। अगर विक्स गिरा तो कैलेंडर स्ट्रेटेजी में आपको सीधा नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो आप दोस्तों। इसलिए मैं विक्स जो कैलेंडर स्ट्रेटेजी है उसमें भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ आजकल। कैलेंडर स्ट्रेटेजी आप लगाओगे उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी स्थिति में काम करो कि आप मार्केट के जो ऊपर नीचे की जो पोजीशन, ये तो डेफिनेटली बात है दोस्तों, दिन भर मार्केट ऊपर नीचे होगा बहुत तेजी से, और अगर तेजी से मार्केट ऊपर नीचे होगा ना तो प्रीमियम नहीं छोड़ेगा। प्रीमियम कब छोड़ता है मार्केट, जहां भी मार्केट शांत होगा। अगर घंटे आध घंटा मार्केट शांत हो गया वहीं प्रीमियम छोड़ने लग जाएगा। तो मार्केट अगर शांत नहीं हुआ तो फिर मार्केट बराबर प्रीमियम आपको छोड़ेगा नहीं और प्रॉफिट देगा बाइंग में आपको। तो उस परिस्थिति का आपको बेनिफिट लेना है दोस्तों। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वहां पर एक जगह पर रुक गया, तो क्या करो, आपने एटीएम पर आपने बाई कर रखी है, तो एटीएम से आउट ऑफ द मनी 300-400 पॉइंट दूर जाकर के एक एक लॉट सेल कर देना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि जो प्रीमियम छोड़ेगा मार्केट, तो एकदम से ज्यादा लॉस आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने जो सेल कर रखी है उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा ना, उसमें प्रीमियम छोड़ेगा मार्केट। और दूर की आप सेल कर रहे हो तो उसमें हो सकता है ज्यादा छोड़े प्रीमियम आपको, तो वहां आपको कुछ फायदा भी मिल सकता है। अगर जहां भी मार्केट रुकने की कोशिश करे तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप एक एक लॉट डबल मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, एटीएम पे एक लॉट बाई कर लिया और दूर जाकर के दो लॉट बाई कर लेते हैं। ये भूल मत करना कल ये रिजल्ट डेट में, क्योंकि मार्केट एकदम शूट आउट अगर होगा ना तो दो जो पोजीशन आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो आपको मार डालेंगी। इसलिए सिंगल पोजीशन ही आपको सेल करनी है, ठीक है ना। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए, अगर जहां पर प्रीमियम छोड़ रहा हो मार्केट वहां पर रुके, अगर मार्केट रुक गया, शांत हो गया, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हो, वरना तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। केवल बाइंग में ही आप प्रॉफिट ले सकते हो।
आपने देखा एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट आपने कमाया है, 28,000 रुपये का प्रॉफिट आपने बहुत ही बढ़िया केवल 2 लोट पर काम किया दोस्तों, ठीक है ना, कितना 2 लोट पर। तो इस प्रकार से आप दोस्तों अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर ये अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक करिए, ठीक है, और जिन मित्रों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मित्र हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसको शेयर करें, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, ओके।